मुद्दे की बात को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी और आज मुद्दा हमारे बचपन से जुड़ा, कुपोषण से जुड़ा हुआ, मैल न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ। आज के समय में क्योंकि ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना है। यहां तक कि विश्व बैंक ने इसकी तुलना ब्लैक डेथ नाम की महामारी से की है। इसने 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को निगल लिया था। पर सवाल यह कि कुपोषण को इतना महत्वपूर्ण हम क्यों मान रहे हैं? विश्व बैंक जैसी संस्थाएं क्यों इसके प्रति इतनी गंभीर, इतनी चिंता जताती दिखती हैं? सामान्य रूप में कुपोषण एक मेडिकल केस माना जाता है और हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक चिकित्सा का विषय है। वास्तव में कुपोषण यानी कि मैल न्यूट्रिशन बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक कारणों का परिणाम है। जब भूख और गरीबी राजनीतिक एजेंडा की प्राथमिकता नहीं होती तो बड़ी तादाद में कुपोषण सतह पर उभरता है। हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं, जहां कुपोषण उसके पड़ोसी अधिक गरीब और कम विकसित देशों जैसे बांग्लादेश और नेपाल से भी अलग है और अधिक है। कुपोषण इस वक्त देश के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां कुपोषण की वजह से लाखों बच्चे बीमारियों की चपेट में हैं। न जाने कितने हजार बच्चों की कुपोषण की वजह से मौत हो गई है। बावजूद इसके सरकारें इसे रोकने में नाकामयाब हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कालीन उद्योग भदोही का हाल है क्या, वहां हो क्या रहा है। हवाई दावे, योजनाओं के नाम पर सिर्फ वादे, कुपोषण का दंश, शिकार हो रही मासूम जिंदगियां। ये मासूम आंखें जिंदगी के लिए जूझती ये नन्ही जाने उन सरकारी योजनाओं को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही हैं जो इन बच्चों के बेहतर पोषण के लिए हैं। सरकार के उन तमाम दावों को आईना दिखाती हैं जो इनकी बेहतर और स्वस्थ जीवन का दम भरती हैं। लेकिन दावों के पीछे की असलियत हकीकत की उस काली सच्चाई को बयां करती है जहां इन मासूम जिंदगियों को हर एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कालीन नगरी भदोही में भी कमोबेश यही हाल है। बुनकरों के बच्चों में कुपोषण का जहर फैलता ही जा रहा है। इनके लिए उन सरकारी योजनाओं का आखिर क्या मतलब जब कुपोषित बच्चे बीमारी की जद में छटपटा रहे हों। आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में हर 6 में से 2 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। कुपोषण दूर करने के लिए सरकार की तमाम योजनाएं संचालित हैं, जैसे पीडीएस है, जिसको गांव को आम भाषा लोग कोटेदार कहते हैं, आईसीडीएस है, स्वास्थ्य की योजनाएं हैं और खाद्य पदार्थ भी है और गांव में लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसमें तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगी हैं। लेकिन जो सरकारी योजनाएं हैं उसका सही क्रियान्वयन न होना कुपोषण का मेन कारण है और उसका जो लाभ है, जो उसकी योजना है, उसका सरकारी कर्मचारियों और कुछ वंचित कुछ जो बीच के टाउट जिसे कहते हैं दलाल, उसके बीच बंदर बाट का ही कारण है कि कुपोषण आज ही भदोही में जीवित है, नहीं तो कुपोषण भदोही में जीवित नहीं रहता। जिले में 40% बच्चे कुपोषित और 10% बच्चे अति कुपोषित हैं। प्रदेश सरकार के निर्देश पर राज्य पोषण मिशन के तहत डीएम और सीडीओ उन गांवों को गोद ले रहे हैं जहां कुपोषण का सबसे ज्यादा प्रकोप है। बावजूद इसके स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। भदोही में चूंकि बुनकर और लेबर क्लास के लोग कुछ ज्यादा हैं, इसलिए कुपोषित बच्चे की संख्या यहाँ कुछ ज्यादा है। हो सकता है कि यहाँ 6 बच्चों में से 2 बच्चे कुपोषित हों, लेकिन इस दिशा में हम लोग कारगर कदम उठा रहे हैं और जिला कार्यक्रम अधिकारी एक अभियान चला करके जो है वो पोषण के जो तत्व हैं, जो न्यूट्रिशन उनको दिया जा रहा है, तो सभी गांवों में ये अभियान चलाकर बंटवाया जा रहा है। इससे इसमें सुधार आएगा। तो हम लोग जो आंगनबाड़ी का विभाग है वो लोग वजन करवा रहे हैं बच्चों का, 0 से 6 साल तक के बच्चों का वजन करा करके उससे डिसाइड कर रहे हैं कि उनको माल न्यूट्रिशन है कि नहीं। और उसमें जो सीवियर माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं उसको हम लोग
इलाहाबाद न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको भेज करके उनकी चिकित्सा कराने का लोगों का अधिकारी भले ही योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने का दावा करें, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर ये साफ बताती है कि भदोही में कुपोषण के दंश से सैकड़ों मासूम जिंदगियां बीमारियों का शिकार हो रही हैं। दिनेश पटेल, जी मीडिया, भदोही। मुद्दे की बात में हम कुपोषण की डंक की बात कर रहे हैं। भदोही में बुनकरों के बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या को हमारे चैनल ने प्रमुखता से आपको दिखाया है। अब ये खबर देखने के बाद सरकार हरकत में आई और सभी जिले के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाना ही बनाना है और इसके लिए ठोस कदम तुरंत उठाए जाएं। जिलाधिकारी होंगे ना या सब ठीक कर दिया जाए? नहीं, ये कुपोषण है हमारे विभाग से संबंधित है। ऐसा है कि जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी इनको 2 गांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये स्वयं 2 गांव को गोद लेकर ये देखेंगे और जिलाधिकारी महोदय की बड़ी जिम्मेदारी है कुपोषण से संबंधित। तो जिलाधिकारी महोदय की बड़ी जिम्मेदारी है। ये पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिलाधिकारी चिन्हित कराएगा और वहाँ जो है प्रभावी उनका उपचार करेगा। बुनकरों के जो बच्चे हैं वो बुनकरों में किसी में भी हो सकता है। उसके लिए हमारे आंगनबाड़ी सेंटर हैं, उसके माध्यम से और कहीं स्पेसिफिक आपके संज्ञान में है तो आप दे दीजिए, निश्चित रूप से उस पर प्रभावी लगा के उस पर कदम उठा। ऐसे बयान तो आप सुनते ही रहते होंगे। आगे बढ़ते, सिर्फ कुछ जिले या फिर राज्य ही नहीं बल्कि देश के कई राज्य कुपोषण की चपेट में आइए आपको बताते हैं कि ये समस्या किस तरह देश को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है, यूं कहें बचपन को निगलती जा रही है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में अनाज की कोई कमी नहीं, फिर भी 20 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे पेट सोते हैं, जो पूरे विश्व के आंकड़ों से सबसे ज्यादा है। कुपोषण आज हमारे देश में एक बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन इसका दायरा महज उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि इसकी जड़ में तो देश के कई राज्य फंसे हैं। तमाम विकासशील योजनाओं के बावजूद आज देश में 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। भारत सरकार के आंगनबाड़ी प्रोग्राम के एक रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में आंगनबाड़ी योजना से जुड़ने वाले 8 करोड़ बच्चों में से 28% बच्चे कुपोषित होते हैं। रिपोर्ट में हर राज्य के अलग अलग आंकड़े भी बताए गए हैं, जिसके मुताबिक देश के 50% कुपोषित बच्चे बिहार में हैं, 37% आंध्र प्रदेश, 36% उत्तर प्रदेश, 35% दिल्ली, 32% राजस्थान और 32% छत्तीसगढ़ में। आंकड़ों की माने तो देश में रहने वाले शहरी गरीब और ग्रामीण इलाकों की स्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में हालात काफी सामान्य हैं। असम, त्रिपुरा और मेघालय को छोड़कर पूरे उत्तर पूर्व में 10% से भी कम बच्चे कुपोषित हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी इसी श्रेणी में आते हैं। महाराष्ट्र में जहां 11% बच्चे कुपोषित हैं, वहीं तमिलनाडु में 18%। 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत में 6 वर्ष के कम के लगभग 16 करोड़ बच्चे हैं। लिहाजा इन 16 करोड़ में से लगभग 50% बच्चे आंगनबाड़ी योजना के तहत आते हैं, जिनमें से ज्यादातर बेहद गरीब इलाकों से आते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे बच्चे हैं जो इन प्रोग्राम का लाभ नहीं ले पाते हैं। देश भर में आंगनबाड़ी के 13 लाख केंद्र हैं, जो बच्चों की देखभाल करते हैं और अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा कर लेते हैं, आम आदमी क्या समझता है इसको लेकर, कुपोषण को लेकर, जिसकी वजह से स्थिति दिन ब दिन कमोबेश हर राज्य, जिले की, शहर की, गांव की चिंताजनक होती चली जा रही है। आप अपनी राय दीजिए। नंबर हमारे 012025110631 1801801525 हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, अपनी राय आप दे सकते हैं हमें। पहले कॉलर को ले लेते हैं। राहुल बरेली के दर्शक हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी, राहुल माझी बरेली से बोल रहा हूँ मैडम। जी, देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जैसे ही उत्तर देश में सरकार बनेगी भाजपा की, तो हम प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए उसे मुफ्त मिलेगा और काला धन वापस लेकर के आएंगे। यहाँ पे जब कुपोषण की बात की जाती है
कुपोषण ही एक तरीके से वो जरिया है गरीबी का। जो गरीब किस्म के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पोलियो ड्रॉप ना मिलना, अनपढ़ी, बेरोजगारी, इस तरीके की जो वो होती है, उसी के कारण कुपोषण फैलता है। क्योंकि जो लोग होते हैं उनको नॉलेज नहीं हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद राहुल, अपनी जागरूकता को हमारे मंच तक पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज को कुपोषण के खिलाफ जो है उसको मजबूती से रखने के लिए। अमरजीत अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, बरेली के कॉलर है। अमरजीत, आपको क्या लगता है क्या बड़ी वजह है कुपोषण की? देखिए मैम, ऐसा है कि बड़ी वजह वाली बात तो वो सब सेकेंडरी है। सबसे बड़ी बात है आंगनबाड़ियों को बहुत सक्रिय होना पड़ेगा, जो गांव में जागरूकता फैलाएं और कुपोषण की जो पोजीशंस हैं उनके बारे में क्रिएट करें। बट सेकेंड ये कि सरकार और प्रशासन को भी इस बारे में बहुत जागरूकता के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि गांव का आदमी जो है अशिक्षित होता है, वो इन सब चीजों को समझता नहीं है। जब तक हम शिक्षित लोग जाके गांव में इन लोगों को बताएंगे कि कुपोषण की क्या समस्या है, कैसे होता है, क्या है, तभी जाके जागरूकता आएगी और इस समस्या का निदान होगा, जहां तक मेरी राय है। अच्छा, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए अमरजीत। तो क्या इसका कारण है? तमाम जगहों पर हमारी टीम गई, देखा कि कुपोषण की असली वजह क्या है। क्या ये राजनीतिक है, क्या ये सामाजिक है, या फिर कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है? हमारे दर्शक जागरूक कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पर अपनी राय दे रहे हैं। हरिद्वार से अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। सरिता, आपको क्या लगता है कि क्या बड़ी वजह है कि देश भर में जो कुपोषण की समस्या है बचपन को निगल रहा है? मैम, ये तो थोड़ा तो इन्हें कि पढ़े लिखे कम हैं, इस कारण से ये कुपोषण भी बढ़ता है। तो हमारी राय ये है कि जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या आशा है, वो जाके जैसे भी जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको सबसे पहले बताएं कि 9 महीने के बाद आपके बच्चे में अगर ये नहीं लेंगी तो ये कमियां आएंगी। तो उनको दवाइयां या फ्रूट वगैरह के बारे में बताते रहें। बिल्कुल सरिता, मिलावट और महंगाई भी एक बड़ी वजह है। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। प्रमोद अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, आपको क्या लगता है कि देश भर में जो कुपोषण की समस्या है उसके पीछे की वजह क्या है और कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं? जी मैडम, मैं एक जानकारी देना चाहूँगा आपको। अभी एक अधिकारी महोदय थे, वही जानकारी दे रहे थे कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो सारे के सारे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ही ग्रामीण अंचलों में देखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां जो भी होती हैं वो अधिकतर जो बाल पोषाहार आता है उसे जो मतलब क्लियर कर देती है मैडम। अच्छा, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है। हम अपनी जागरूक दर्शकों की राय और वो किस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या इसकी असल वजह और कैसे आम जो शख्स है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है, अपने आसपास भी वो जागरूकता फैला सकता है, क्योंकि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। हम कुपोषण के डंक पर मुद्दे की बात में बात कर रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। जी संगम आपको दे रहा है एक मजबूत मंच। मुद्दे की बात में कुपोषण के डंक की बात कर रहे हैं, जिसके लिए जितनी भी योजनाएं वो फेल हो गई। शायद ये कि उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से ना हुआ हो, या फिर उसमें इच्छा शक्ति ना हो, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, या अपनी जिम्मेदारी से लोग पीछे हो गए। लेकिन असर बचपन पर है, कुपोषण पर है। भदोही से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े। सरोज, आप ही के जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने बच्चों की निकल कर आई है। क्या है असल तस्वीर? आप अपनी राय दे सकते हैं। सरोज, चलिए, सरोज से संपर्क नहीं हो पाया। मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ जुड़े, गाजियाबाद के दर्शक है। मोहम्मद रिजवान साहब, असल वजह क्या है? कैसे हम सब मिलकर इस समस्या को दूर कर सकते हैं? क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति सबको पता है क्या है। आप अपनी राय दे सकते हैं। जी, इसको तो गवर्नमेंट कर सकती है जी। गवर्नमेंट तो कर नहीं रही, अब तो जनता कर सकती है जी इसको। बिल्कुल, वही जनता ही अब कर सकती है, क्योंकि भगवान भरोसे हो गई है जनता। और बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में भी कुपोषण की वजह से स्थिति चिंताजनक है। लोगों में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने से काफी नाराजगी। हमारे संवाददाता लोगों के पास पहुंचे, देखिए लोगों ने क्या बोला। पोषाहार दिया जाता है, लेकिन अब वो पशुहार के नाम से जाना जाता है। और जो भी हॉस्पिटल वगैरह है उसमें कभी कभी आप देखेंगे सफाई कर्मी बैठ के दवाई बांट देता है, डॉक्टर आने ही नहीं, उनका कोई टाइम नहीं है। बच्चों को बताइए किन बच्चों को मिलता है, किन औरतों को मिलता है, कुछ भी सुविधा नहीं मिलता है। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर किसी बच्चे का आज आपको दवाई लेना है तो आप जौनपुर और बनारस नहीं जाएंगे, तो गांव में तो कोई दवाई नहीं करता, चाहे कितना बड़ा हॉस्पिटल खोल ले।
क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लगा अधिकारी। सरकार की सारी योजनाएं तो आती जरूर हैं, सब कागज पर आती हैं, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, वहां तक नहीं पहुंच रही हैं जो कुपोषित बच्चों को मिल सके। जैसे आंगनवाड़ी को भी देख लीजिए, सरकार की योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन एनजीओ के द्वारा वितरण कराया जा रहा है खाद्य खाना। अगर देख लीजिए तो अब वो भिखारी नहीं खाएंगे, वो तो बच्चों को खिलाया जा रहा है। लोगों को यही नहीं मालूम है कि हम किसके लिए जो भी खाद्यान्न या जो भी उस तरीके के आंगनबाड़ी के माध्यम से वो सीधे सीधे बाजार में बेच दिया जा रहा है, और कुपोषण बच्चों के कोई क्या उनको जानकारी भी नहीं दी रहे, ना ही प्रचार किया जा रहा है। गोपीचंद अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े। गोपीचंद ने हमें फोन करा है, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ मैम, मेरी राय यही है जी, बताइए। मैं शामपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश। मैं मेरी राय है कि ये योजना जो कुपोषण की है वो सरकारी योजना से ही है। अच्छा। जैसे कि एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, और एक मजदूर की तनख्वाह कमाते हैं 3,000 की 4,000, उनमें तो कुपोषण नहीं है, सिर्फ मजदूर में ही कुपोषण है। हाँ, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। एक ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोग कुपोषण की समस्या को लेकर सोचते क्या है। परसेंटेज इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो 100% में से 40% महिलाएं जो है कुपोषित हो रही हैं। कुपोषित अगर महिला होगी तो बच्चे भी कुपोषण के शिकार होंगे। इसके अंतर्गत जो आयरन और कैल्शियम की दवाएं हैं, हर चीज उनको पर्याप्त मात्रा में मिले, कुछ विटामिन अलग से उनको दिया जाए कि अच्छी क्वालिटी की हो, ताकि इनके जो कुपोषण और जो है एनीमिक दोनों की संभावना जो है कम हो। इसका कारण तो कहीं न कहीं से देखिए, घर से अगर घर में अगर पर्याप्त मात्रा में अगर एक गर्भवती महिला को भोजन मिले तो कुपोषण न रहे, पर जब वो अपने मतलब कि खाने के लिए वो जब सक्षम नहीं है तो ऐसे क्यों काट दिया था। तो तमाम जागरूक दर्शक हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद आप